हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है डॉक्टर सागर और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साइंस प्रो मैथ्स पे। आज हम करेंगे मैथ का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। बेसिकली हमें इस चैप्टर में नंबर्स के साथ डील करना है, जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं ना नंबर्स के बारे में, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, यूनिटी मेथड। जो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी बेस्ड है वो किसके ऊपर बेस्ड है? हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज यूनिटी मेथड पे बेस्ड है। तो अब ये यूनिटी मेथड क्या होता है सर, है ना? बहुत लोगों को नहीं पता कि यूनिटी मेथड होता क्या है। यूनिटी मेथड वो होता है जिससे आप बचपन से कैलकुलेट करते आए हो ना पैसे। जब मम्मी दूध लेने बेचती थी मार्केट में कि जी जा बेटा 3 लीटर दूध ले आ, ठीक है? तो जो तुम 3 लीटर दूध लेते थे तो पहले 1 लीटर के पैसे, फिर उससे हम 3 लीटर के पैसे निकालते थे। कुछ उसी तरीके से हम क्या फॉलो करेंगे यहाँ पे, यूनिटी मेथड का फॉलो करेंगे। और पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी यूनिटी मेथड के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते और स्टार्ट करते हैं हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स की। इससे पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा आपको यूनिटी मेथड कि किस तरीके से हमें उसे यूज करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इंट्रोडक्शन में हम सीखेंगे यूनिटी मेथड होता क्या है। इसके लिए मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लूंगा जो आप सबका फेवरेट है, क्या? चॉकलेट्स। अब सर चॉकलेट्स का क्या एग्जांपल लोगे आप? मैं मान लेता हूं कि एक डेयरी मिल्क की चॉकलेट है, ठीक है? और ये चॉकलेट, एक चॉकलेट कितने की है? 10 रुपए की है, ठीक है? अब वो मेरे से कह दे भैया मेरे को 5 चॉकलेट चाहिए, है ना? आप लोगों ने कितनी चॉकलेट मांगी मेरे से? 5 चॉकलेट। तो जब एक चॉकलेट 10 रुपए की है तो 5 चॉकलेट कितने की होगी? मुझे कितने पैसे पे करने पड़ेंगे शॉपकीपर को? तो 5 इंटू ₹10, मतलब 5 चॉकलेट और एक जितने की है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने हो गए? ₹50। तो 5 चॉकलेट मेरे को कितने रुपए की पड़ी? 50 रुपए की। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेता हूं। अब की बार चॉकलेट्स की जगह मैं ले लेता हूं टॉफी, ठीक है? मान लेता हूं मेरे को 5 टॉफी कितने की पड़ रही है? 10 रुपए की पड़ रही है। अब वो मेरे से पूछ रहा है कि 20 टॉफी कितने की पड़ेगी, ठीक है? तो सबसे पहले मैं 5 टॉफी से एक टॉफी का रेट निकालूंगा। अगर 5 टॉफी 10 रुपए की है तो एक टॉफी कितने की होगी? एक टॉफी के लिए मैं क्या करूंगा? 10 रुपए से 5 को, यहां 5 है ना, 5 को डिवाइड कर दूंगा। तो इससे मेरी किसकी कॉस्ट आ जाएगी? एक टॉफी की। 5 2 जा 10, तो एक टॉफी कितने की हुई? ₹2, ठीक है? एक टॉफी की कॉस्ट आ गई। अब मैं इससे निकालूंगा कि कितनी टॉफी निकालनी थी? 20 की। तो कॉस्ट ऑफ 20 टॉफी कैसे निकालूंगा? एक टॉफी की कॉस्ट से जितनी टॉफी है मेरी उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब कितनी टॉफी है मेरे पास? यहाँ 20 टॉफी की निकालनी है तो 20। एक टॉफी कितने की है? 2 रुपए की, तो 2 इंटू 20 कितने की होगी? 40 रुपीज। तो कुछ इस तरीके से हम यूनिटी मेथड, एकदम बच्चों वाले एग्जांपल दिए जो आप सबके फेवरेट है। चॉकलेट, टॉफी। सर हमारा तो फेवरेट मोबाइल है। अब मोबाइल की कॉस्ट, आईफोन की कॉस्ट निकालने बैठे तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, तो इसलिए हमने यूनिटी मेथड में एकदम बेसिक से स्टार्ट करा। ये है यूनिटी मेथड। एक चॉकलेट 10 रुपए की, 5 कितने की हुई? 5 इंटू 10। 5 टॉफी 10 रुपए की है तो 20 टॉफी कितने की हुई? तो 5 से पहले एक की कॉस्ट निकालने के लिए 5 से डिवाइड कर देंगे कॉस्ट को। कितनी आई? एक की कॉस्ट कितनी आई? 2 रुपए। फिर 20 की निकालनी थी तो एक की कॉस्ट से 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 20 40 रुपीज। आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। फटाफट से इस इंट्रोडक्शन को आप स्क्रीनशॉट लो, नोट करो। इसके बाद मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। सो आई होप आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। तो चलिए अब चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन समझने से पहले इंपॉर्टेंट है हमें एक सिस्टम समझना जो पुराने जमाने में यूज होता था, जिसे हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने एसएसटी में बार्टर सिस्टम पढ़ा होगा। देखो बार्टर सिस्टम में क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज है। मैं स्कूल में हूँ, ठीक है? छोटा बच्चा है ना, जब हम स्कूल में होते थे तो हम क्या करते थे? ज्यादातर अगर मैं लंच में मैगी लाया हूँ और मेरा फ्रेंड लंच में क्या लाया है? मैक्रोनी लाया, तो हम क्या करते थे? मैं अपनी मैगी का हाफ पोर्शन उसको दे देता था और उससे कहता था यार तू अपनी मैक्रोनी का हाफ पोर्शन मेरे को दे दे, ठीक है? तो इसमें हम क्या पैसे एक्सचेंज कर रहे हैं? नहीं, हम सामान की अदला बदली कर रहे हैं कि आधी मैं मैगी अपनी दे रहा हूँ, आधा तू अपनी मैक्रोनी दे दे, है ना? तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम, जिसमें क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स
सॉरी गॉड लिख दिया यार, गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें हम कोई सर्विस या फिर गुड्स का एक्सचेंज कर रहे हैं। अब ये तो चलो स्कूल का एग्जांपल दिया। पुराने जमाने में एंशिएंट टाइम में बार्टर सिस्टम पता है कैसे होता था? एंशिएंट टाइम में बार्टर सिस्टम ऐसे होता था, जैसे एक फार्मर है, वो फार्मर क्या ग्रो कर रहा है? ये फार्मर ग्रो कर रहा है राइस, चावल, ठीक है, और यहीं पे एक ये क्या देते हैं मिल्कमैन है, ठीक है, इसके पास क्या है? मिल्क है, ठीक है। तो यहां से फार्मर कहता है कि यार मैं तेरे को ना 1 किलो ना राइस देता हूं और तू इसके बदले में मेरे को ना 1 लीटर मिल्क दे दे। क्या इन्होंने पैसों की अदला बदली करी? नहीं, लेकिन दोनों की जरूरतें पूरी हुई। कैसे पूरी हुई? उसने यहां से 1 किलो राइस दिया और मिल्कमैन ने फार्मर को 1 लीटर दूध दे दिया। तो ऐसे सिस्टम जहां पे हम गुड्स का एक्सचेंज, सामान की अदला बदली करें या सर्विस की अदला बदली करें, तो उसे हम क्या बोलेंगे? बार्टर सिस्टम। अब और कहां बार्टर सिस्टम अप्लाई होता है, ये अपने दिमाग में लगाओ और कमेंट बॉक्स में बताओ तुम्हारी डेली लाइफ में भी बार्टर सिस्टम यूज होता है, ठीक है। कहीं पे तुम अपना मेंटल पीस देते हो और उसके बदले, चलो एनीवेज, अब फटाफट से इस क्वेश्चन में देखते हैं बार्टर सिस्टम का क्या यूज है। ये मैं इरेज कर रहा हूं यहां से। हाँ, तो यहां पे क्या कह रहा है कि एक मर्चेंट है, मर्चेंट मतलब एक व्यापारी है, ठीक है, पोर्ट सिटी ऑफ लोथल। लोथल एक सिटी का नाम है, वहां की पोर्ट सिटी में एक व्यापारी है, वो क्या कर रहा है? एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इनगॉट्स। अब कॉपर इनगॉट्स क्या होता है? जैसे सोने के सिक्के सोने की वो होती है ब्रिक्स, उसी तरीके से ये किसकी ब्रिक्स है? कॉपर की ब्रिक्स है। कॉपर की ब्रिक्स को क्या बोलते हैं? कॉपर इनगॉट, ठीक है। तो एक व्यापारी कॉपर इनगोट्स के बदले में क्या? बैग ऑफ स्पाइसेस, मतलब मसाले, जो मसाले हैं उनका बैग या बोरी कह लो, बोरी है ना, ठीक है। तो वो कॉपर इनगोट्स के बदले में क्या दे रहा है जी? मसालों की बोरी दे रहा है। तो बार्टर सिस्टम किस किस के बीच चल रहा है? इन दोनों के बीच चल रहा है। ये दो बदले में बोरी लो। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है? कितना कितना दे रखा है, देखो यार, कह रहे ही रिसीव्स 15 इनगोट्स फॉर एवरी 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस, ठीक है। कितने? 2 बैग्स, 2 बैग्स स्पाइसेस के कितने में मिल रहे हैं इसको? 15 इनगोट्स, 15 इनगोट्स किसके? कॉपर के। तो यहां से अगर मैं इसको एक और एक, ये 2 बैग दूं तो उसके बदले कितने मिलेंगे मेरे को? 15 इनगोट्स मिलेंगे, ठीक है। अब वो कह रहा है ही ब्रिंग्स 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस, वो 12 स्पाइसेस के बैग, 12 मसालों की बोरी लेके आया। हाउ मेनी कॉपर इनगोट्स विल ही लीव विथ, तो उसके पास कितने कॉपर इनगोट्स आ जाएंगे? तो देखो 2 बैग स्पाइसेस से हमें 15 इनगोट्स मिल रहे हैं, तो एक बैग का निकाल लूं, एक बैग स्पाइसेस से कितने इनगोट्स मिलेंगे? क्या करूंगा? 15 को 2 से डिवाइड कर दूंगा, यूनिटरी मेथड, 15/2 इनगोट्स। डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन में ही रखना। अब आगे देखो, हमें कितने बैग्स का निकालना है? 12 बैग्स का निकालना है। तो 4 12 बैग ऑफ स्पाइसेस, 12 बैग के लिए मैं क्या करूंगा? 15/2 इनगोट्स, ये तो एक का है और हमें कितने का निकालना है? 12 का निकालना है। तो एक से किसको मल्टीप्लाई करूंगा? 12 को, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 6 जा 12। अब 6 इंटू 15 कर दो, कितना हो जाता है? 6 15 जा 6 1 जा 6 और 3 9। ओप्स, 90 इनगॉट्स। तो यहां से मेरे को क्या समझ आया भाई कि 12 बैग स्पाइसेस के बदले में उसको कितनी ब्रिक्स मिल रही है, कितने इनगॉट्स मिल रहे हैं? 90 इनगॉट्स मिल रहे हैं। तो लास्ट में हेंस की लाइन लिख दोगे, हेंस ही लेफ्ट विद 90 इनगॉट्स, ठीक है। इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया आप सबको, आई होप। फटाफट से नोट करो, यूनिटरी मेथड है। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ऑन वन कॉलम ऑफ द इशाग्नो बोन। एक बोन है, उस पर सीक्वेंस दे रखा है नंबर का। क्या क्या दे रखा है? 11 13 17 एंड 19। What do these numbers have in common? इन नंबर में क्या चीज कॉमन है?
ठीक है, लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर्स, और उसके बाद नेक्स्ट 3 नंबर। बचपन में क्वेश्चन करे है ना, सीक्वेंस दे रखा है, उसके बाद आगे का सीक्वेंस बताना है। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं इसका सोल्यूशन। क्या क्या नंबर दे रखे हैं? 11 दे रखा है, 13 दे रखा है, 17 दे रखा है और 19 दे रखा है। तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताना है कि इन सारे नंबर्स में क्या कॉमन है। तो देखो यार, बड़े ध्यान से नोटिस करना, 11 एक तो 1 की टेबल में आता है और एक 11 की टेबल में आता है। सेम 13 1 की टेबल में आता है, 13 की टेबल में आता है। 17 1 की टेबल में आता है, 17 की टेबल में आता है। 19 1 की टेबल में आता है, 19 की टेबल में आता है। तो ये जितने भी नंबर्स यहाँ लिखे हैं, ये सिर्फ या तो अपनी टेबल में आएंगे या 1 की टेबल में आएंगे। तो इसका मतलब क्या है? ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? जो नंबर सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं या फिर 1 की टेबल में आते हैं। चलो व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज लिख देते हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो यहां पे मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा छोटी सी, वो सब पेपर में नहीं लिखना, वो तो मैं समझाने के लिए है। यहां पे मैं लिखूंगा द कॉमन थिंग between the numbers are they all are prime numbers। ये सारे के सारे नंबर कैसे नंबर है? प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो अब मेरे को इसके आगे के नेक्स्ट प्राइम नंबर्स कितने बताने हैं? मेरे को 3 नंबर और बताने हैं। 19 तक तो है, अब 19 के बाद देखो क्या आता है। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। शुरू हो जाओ किससे? 20 से। 22 की टेबल में भी आता है, हटा दो। 21 3 की टेबल में आता है, हटा दो। 22 11 की टेबल में आता है, 11 2 जा 22, हटा दो। 23 ये और किसी टेबल में नहीं आता, तो ये एक प्राइम नंबर है ना। चेक कर लो, किसी भी टेबल में नहीं आता, ये सिर्फ 1 की टेबल में आएगा और 23 की टेबल में आएगा। नेक्स्ट आ जाओ, 24 12 की टेबल में आता है और उससे पहले 3 की टेबल में भी आता है। ठीक है, 25 यार 5 की टेबल में आता है। 26 13 2 जा, हटा दो इसे भी। 27 किस टेबल में आएगा? बोलो बोलो, 27 किस टेबल में आएगा? 3 की टेबल में आएगा, इसको भी हटा दो। नेक्स्ट 28 किस टेबल में आता है? 14 2 जा 28। फिर आगे नेक्स्ट नंबर हमारे पास 29। 29 भी प्राइम नंबर है, ये भी सिर्फ अपनी टेबल में आएगा और किस टेबल में आएगा? 29 की टेबल में आएगा। तो यहां मेरे को कितने प्राइम नंबर मिले? एक तो मिला 23, एक मिला 29, 2 मिले हैं अभी मेरे को और आगे के भी नंबर देखने पड़ेंगे। चलो और आगे के नंबर लिख लेते हैं। 29 के बाद आता है 30, फिर आएगा 31। ठीक है, यहीं पे मैं रुक जाऊंगा। क्यों? 30 तो 3 की टेबल में आता है, तो ये तो नहीं होगा, लेकिन 31 ये अगेन सिर्फ 1 की टेबल में आएगा और सिर्फ अपनी टेबल में आएगा। तो नेक्स्ट 3 नंबर्स क्या हो जाएंगे? 11, फिर था 13, फिर था 17, फिर था 19। तो नेक्स्ट 3 numbers in the sequence B, 90 के बाद हमने क्या निकाला था? 19 के बाद पीछे देखो 23, फिर 29, फिर 31। तो यहां लिख देंगे 23, 29, 31। ये 3 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये 3 नंबर भी क्या है? प्राइम नंबर्स है। चलो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 को भी नोट कर लो, फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है यार? वी नो दैट नेचुरल नंबर्स। तो एक काम करते हैं, नेचुरल नंबर पढ़ा ना, अब पहले हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से नंबर्स होते हैं। सबसे पहले मेरे पास आते हैं होल नंबर्स, ठीक है। फिर मेरे पास आते हैं नेचुरल नंबर्स,
और फिर मेरे पास एक और टाइप के नंबर आते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे समझते चलते हैं कि इन सब का मतलब है क्या। होल नंबर्स, होल नंबर्स शुरू होते हैं हमारे जीरो से, और जीरो से कहां तक, इंफिनिटी तक। मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 करते 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 कभी खत्म नहीं होते, इंफिनिटी तक जाते हैं। तो शुरू कहां से हो रहे हैं, होल नंबर जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं और खत्म कभी भी नहीं हो रहे, इंफिनिटी तक जा रहे हैं। इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, होल नंबर्स। ये सब बचपन में पढ़ा हुआ है, मैं बस शॉर्ट में बता रहा हूं। नेक्स्ट आता है मेरे पास नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में ना जीरो हट जाता है, कहां से शुरू होता है, 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 7 करते करते इंफिनिटी, कभी खत्म नहीं होते। तो 1 से आगे के, 1 से लेके 1 से आगे के जितने भी नंबर होंगे वो कौन से नंबर होंगे, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब जीरो नेचुरल नंबर क्यों नहीं है, तुम्हारा होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बताओगे मेरे को कि व्हाई जीरो इज नॉट नॉन एज नेचुरल नंबर। इसके बाद आता है मेरे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स में पता है क्या होता है, इंटीजर्स में एक तो होल नंबर तो आते हैं 0 1 2 3 4 5 ऐसे इंफिनिटी तक। इसके अलावा नंबर लाइन की एक साइड तो ये होती है हमारी, इधर जीरो होता है, और एक साइड नंबर लाइन की ये भी तो होती है। यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। पॉजिटिव वाले तो सारे लिख दिए, अगर मैं नेगेटिव वाले नंबर्स भी ले लूं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स। नेगेटिव वाले भी मतलब -1 -2 -3 -4 ऐसे करते करते यहां से भी इंफिनिटी तक। आई बात समझ। तो जो नंबर लाइन पे जितने भी नंबर बनाते हैं, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव और जीरो, मतलब इंटीजर्स में क्या आएंगे, नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे, और साथ में जीरो भी आएगा। उन्हें हम क्या बोल देंगे, इंटीजर्स। अब अपने क्वेश्चन पे आए, तीनों नंबर समझ आ गए, होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स। अब फटाफट से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वी नो दैट नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। एडिशन के अंडर नेचुरल नंबर क्लोज होते हैं। अब क्लोज का मतलब समझते हैं, देखो क्या होता है। मैं एग्जांपल ले लेता हूं, यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूं, दो नेचुरल नंबर से ले लेता हूं, 2 नेचुरल नंबर्स। दो नेचुरल नंबर, एक ले लेता हूं 2 ले लेता हूं, और एक ले लेता हूं 5 ले लेता हूं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, क्लोज अंडर एडिशन। क्लोज का मतलब पता है क्या होता है, क्लोज का मतलब ये होता है कि अगर मैं लिख रहा हूं 2 प्लस, दो नेचुरल नंबर है ना, दोनों को प्लस कर दो, 2 + 5 कितना हो गया, 7। यही हुआ 7। तो देखो ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, और इन दोनों को प्लस करने पे भी क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब अगर मैं इस नंबर का रिवर्स कर दूं, मतलब 5 + 2, 5 + 2 भी कितना आया, 7। अब देखो यहां, ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, और ये भी क्या है, नेचुरल नंबर। तो क्या दोनों का रिवर्स करने के बाद भी हमारा आंसर एक नेचुरल नंबर ही आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, दे आर क्लोज अंडर एडिशन। तो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं दे आर क्लोज अंडर एडिशन। ये तो क्वेश्चन में जो दे रखा था मैंने सिर्फ प्रूफ करके दिखाया है, हमें क्वेश्चन में ये प्रूफ नहीं करना, ये तुम्हें समझाने के लिए बताया। अब क्वेश्चन में क्या करना है, देखो यार, क्वेश्चन करना इज अ डिफरेंट थिंग। सबसे पहले हमें क्या होता है, हमें चीजें समझ आनी चाहिए। ठीक है, तो हमें ये फर्स्ट लाइन अब समझ आ गई एकदम, ये क्लोज का मतलब क्या होता है। अब देखो, आर दे क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, क्या जब मैं माइनस करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, तब भी वो क्लोज होंगे। क्लोज होने का मतलब क्या, जब मैं दो नंबरों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तब भी क्या उनका आंसर जो आएगा वो नेचुरल नंबर आएगा या नहीं आएगा। अगर नेचुरल नंबर आया तो मैं लिख दूंगा क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। अगर नेचुरल नंबर नहीं आया तो क्लोज नहीं होंगे वो सब्ट्रैक्शन के अंडर। अब हमें एग्जांपल लेके प्रूफ करके दिखाना, और कितने, कपल ऑफ एग्जांपल, मतलब 2 एग्जांपल देने हैं। तो देखो, अब मैं सेम, एक तो ये सेम एग्जांपल ले लेता हूं 2 और 5 वाला। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं कर देता हूं 5 - 2, कितना आंसर आ जाएगा, 5 - 2 3। ठीक है, तो यहां देखो ये नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, आंसर भी क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब क्लोज है या नहीं वो चेक करने के लिए इसका ऑर्डर रिवर्स करते हैं। इसका ऑर्डर रिवर्स करो, 2 - 5, 2 - 5 करके देखो, 5 बड़ा है, 3 आएगा, 5 के आगे माइनस का साइन माइनस। तो देखो यहाँ पे ये नेचुरल नंबर है, 2 है, 5 है नेचुरल नंबर, हाँ जी है।
क्या 3 नेचुरल नंबर है? -3 तो एक इंटीजर है, ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो हेंस दे आर नॉट क्लोज्ड, मिटा के साफ कर देते हैं, नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। लेकिन उसने हमें 2 एग्जांपल लेने के लिए बोला था, एक और एग्जांपल ले लें। अभी तो 2 और 5 लिया ना, अब एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं 5 और 7। ठीक है, 5 और 7 का लिया तो देखो पहले 7 - 5 कितना हो गया? 2। ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, और ये भी नेचुरल नंबर है। अब क्या करूंगा? 5 - 7, इसी का रिवर्स। 5 - 7 कितना हो जाएगा? 2 के आगे माइनस का साइन, ये क्या हो जाएगा? इंटीजर। ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो यहां से भी प्रूफ हो गया क्या? नॉट क्लोज अंडर ये सेम लाइन, हेंस दे आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। फटाफट से नोट करिए। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। इस पे स्टार मार्क का मतलब पता है क्या है? कि एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया गया है, बट नेसेसरी नहीं है कि ये आपके पेपर में आएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन समझने के लिए हैं, जरूरी नहीं है कि पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस आए। तो अब देखो नेक्स्ट क्या है, एंशिएंट इंडियंस, जो पुराने जमाने के हमारे पूर्वज, मतलब बंदर, अरे ठीक है यार, हमारे पूर्वज, दैट इज एंशिएंट इंडियंस, जॉइंट्स ऑफ देयर फिंगर्स, उनकी जो फिंगर के जॉइंट्स होते हैं, फिंगर के जॉइंट्स, हमारी फिंगर्स है, ये देखो, एक जॉइंट, दो जॉइंट, एक जॉइंट, दो जॉइंट, दो जॉइंट है, डिवाइड कितने पार्ट में हो रही है? 1 2 3, 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है, यहां भी देख सकते हो, एक जॉइंट ये रहा, एक जॉइंट ये रहा, दो जॉइंट है, पार्ट कितने डिवाइड हो रहे हैं? 1 2 3। तो वो अपनी फिंगर के जॉइंट्स का यूज करते थे, क्या करने के लिए? काउंटिंग करने के लिए करते थे, और थंब को वो यूज नहीं करते थे। बचपन में हम भी कैसे गिनते थे? 1 2 3 4 5 6। थंब का तो यूज काउंटिंग में कर रहा हूं, तो थंब को काउंट करूंगा? नहीं करूंगा। लेकिन आजकल के बच्चे तो थंब भी ऐसे ऐसे करके काउंट करते हैं। ठीक है, हमें थंब का यूज नहीं करना, हमें सिर्फ फिंगर्स का यूज करना है, थंब को काउंट करने के लिए यूज करूंगा। ठीक है, तो कह रहे हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम। अब बेस 12 काउंटिंग सिस्टम हमने क्यों बोला? देखो बहुत सिंपल सी बात है, एक फिंगर पे 3 गिन सकते हैं, टोटल फिंगर कितनी है? 4 फिंगर्स हैं, तो 4 फिंगर्स पे हम कितना गिन सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक गिन सकते हैं। इसलिए इसका बेस कितना है? बेस काउंटिंग सिस्टम 12 है, क्योंकि 4 फिंगर पे हम 12 से ज्यादा नहीं गिन सकते। अब इस चीज को प्रूफ कैसे करना है? प्रूफ करने के लिए फिर से वही पहले वाला सीन, दैट इज यूनिटरी मेथड। चलो करके देखते हैं। अब हम यहां पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, इन वन हैंड वी हैव, कितनी फिंगर्स होती हैं? 4 फिंगर्स। ठीक है, एंड ऑन वन फिंगर, एक फिंगर पे हम कितना काउंट कर सकते हैं? वी कैन काउंट अप टू, कहां तक काउंट कर सकते हैं? 3। ठीक है, तो टोटल काउंटिंग वी कैन डन ऑन वन हैंड, एक हाथ पे हम कितनी काउंटिंग कर सकते हैं? इज इक्वल्स टू वन फिंगर का काउंट, वन फिंगर काउंट इनटू नंबर ऑफ फिंगर्स। अब देखो एक फिंगर पे 1 2 3, 1 2 3, 3 ही काउंट कर सकते हैं एक फिंगर पे, तो 3 ये रहा। नंबर ऑफ फिंगर्स, कितनी फिंगर है? 4, तो 3 4 जा 12। ठीक है, तो यहां पे अब हेंस की लाइन लिख दोगे, हेंस वी कैन रिलेट, या फिर हेंस एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम, हेंस
we can count maximum 12 on one hand. So the ancient base is 12. इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज होती है खत्म। अब मिलूंगा आपसे एक्सरसाइज 3.2 में। कुछ समझ ना आया हो बेझिझक होके नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और मेरे को रिव्यूज भी दीजिए कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। यार एक बटन लगवा रखा है हमने ऐसे ना, ये ऐसा सा निशान बना हुआ है वहां पे, दैट इज लाइक, ठीक है, तो उसको ना थोड़ा सा ना दबा दिया करो ताकि मैं अगली एक्सरसाइज भी बना के डालूं, वरना मैं बीच में छोड़ के ही चला जाऊंगा, है ना। चलो बाय बाय।